अस्सलामुअलैकुम। चलिए दोस्तों, आज ये क्लास शुरू करते हैं जो आप लोगों के लिए हर एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है। और ये क्लास आपके नेट JRF स्टेट डी डी ट्रिपल एस झारखंड यूपी टेट BPSC यानी जितने भी कंपटीशन है तमाम में आपको ये हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसनवी शहर सूरत किसकी तख्लीक है? मसनवी शहर सूरत किसकी तख्लीक है? अहमद गुजराती, गवासी, सिराज, वली दकनी। तो मसनवी शहर सूरत किसकी तख्लीक है? तो ये वली दकनी की तख्लीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और वली दकनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वली दकनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है। बाबा आदम कहा जाता है। उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। इनमें से मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का तज़किरा कौन सा है? इनमें से मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का तज़किरा कौन सा है? तबक़ातुश्शुरा, गुलशन इश्क, गुलशन हिंद, गुलशन इश्क, गुलशन बेखार। यानी इनमें से मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का तज़किरा कौन सा है? तबक़ातुश्शुरा, गुलशन हिंद, गुलशन इश्क, गुलशन बेखार। तो इसमें मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का कौन सा तज़किरा है? तो मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का जो तज़किरा है गुलशन हिंद। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और इसको गुलशन हिंद को उर्दू ज़बान का पहला तज़किरा ख्याल किया जाता है। क्या किया जाता है? उर्दू ज़बान में यानी उर्दू ज़बान का पहला तज़किरा गुलशन हिंद को ख्याल किया जाता है। ये उर्दू ज़बान में लिखा गया है। क्या चीज़ में? ये उर्दू ज़बान में लिखा गया है। और इसे कब मुकम्मल किया गया है? इसे 1801 ईस्वी में मुकम्मल किया। इसे 1801 ईस्वी में मुकम्मल किया। और ये तज़किरा गुलज़ार इब्राहिम का तर्जुमा है। ये तज़किरा गुलज़ार इब्राहिम का तज़किरा है। और इसका यानी तज़किरे हैदरी, जिसका दूसरा नाम यानी इसका दूसरा नाम है तज़किरे हैदरी। इसका क्या नाम है? तज़किरे हैदरी इसका दूसरा नाम है। यानी तज़किरे हैदरी पहला नाम है और दूसरा नाम गुलशन हिंद है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, सुंदरलाल किस मशहूर अफसाना का किरदार है? सुंदरलाल किस मशहूर अफसाना का किरदार है? हतक, ठंडा गोश्त, लाजवंती, जिंदगी के मोड़ पर। तो सुंदरलाल लाजवंती अफसाना का किरदार है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और ये तक़सीम हिंद के पस मंज़र में लिखा गया अफसाना है। क्या है? तक़सीम हिंद के पस मंज़र में लिखा गया अफसाना है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, माहिरीन लिसानियात ने हिंद आरियाई ज़बानों को कितनी अदवार में तकसीम किया है? माहिरीन लिसानियात ने हिंद आरियाई ज़बानों को कितनी अदवार में तकसीम किया है? 2, 3, 4, 5। तो माहिर लिसानियात ने इसे कितने, तो इसे
तीन अदवार में तकसीम किया। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और 3 बड़े ख़ानदानों में तकरीबन 800 ज़बानें बोली जाती हैं। क्या इसमें तकरीबन 800 ज़बानें बोली जाती हैं। और उर्दू का ताल्लुक़ किससे है? हिंद आर्याई ख़ानदान से है। उर्दू का ताल्लुक़ किससे है? तो उर्दू का ताल्लुक़ हिंद आर्याई ख़ानदान से है। उर्दू का ताल्लुक़ हिंद आर्याई ख़ानदान से है। तस्वीर दर्द किस शायर की तख्लीक है? तस्वीर दर्द किस शायर की तख्लीक है? अनीस, इकबाल, फैज़, जोश। तो तस्वीर दर्द किस शायर की तख्लीक है? तो तस्वीर दर्द इकबाल की तख्लीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ये तस्वीर दर्द किस में है? तो तस्वीर दर्द बांगे दरा में है। किस में है? बांगे दरा में है। बांगे दरा में है। किसमें है? बांगे दरा में है। और ये जो तस्वीर दर्द है ये अल्लामा इकबाल ने जवानी के दौर में लिखी। कब लिखी? तो जवानी के दौर में लिखी। और अल्लामा इकबाल हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के कायल थे। अल्लामा इकबाल हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद के कायल थे। चलिए सही जोड़ की निशानदही कीजिए। प्रेमचंद, गौदान, बाज़ारे हुस्न, ज़ात शरीफ, मैदान अमल, रतननाथ सरशार, फसाना आज़ाद, फसाना मुब्तला, खुदाई फौजदार। फौजदार पी कहाँ? ऑप्शन सी कुर्रतुल आइन हैदर, आग का दरिया, कारे जहाँ दराज है। चांदनी बेगम, गर्दिश रंगे चमन। इस्मत चुगताई डी। ऑप्शन डी इस्मत चुगताई, चोटे, टेढ़ी लकीर, लाजोनती, मोम की मरियम। मोम की मरियम। तो इसमें सही जोड़ की निशानदही कहना करने के लिए तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कुर्रतुल ऐन हैदर का, आग का दरिया, कारे जहाँ दराज है, चांदनी बेगम, गर्दिश रंगे चमन। ये किसका है? कुर्रतुल ऐन हैदर का है। अब हम ये देख लेते हैं कि आग की दरिया कब शाये हुआ। तो आग का दरिया कब शाये हुआ? तो 1959 में शाये हुआ। कब हुआ? 1959 में शाये हुआ। और चांदनी बेगम और शाये हुआ। और चांदनी बेगम कब शाये हुआ? तो 1990 में शाये हुआ। कब हुआ? 1990 में शाये हुआ। और गर्दिश रंगे चमन कब शाये हुआ? तो 1988 में शाये हुआ। कब हुआ? 1988 में शाये हुआ। कब शाये हुआ? 1988 में शाये हुआ। और आग की दरिया में क्या है? यानी इसमें है तारीख़, फ़लसफ़ा, मज़हब, सक़ाफ़त, अदब, तहज़ीब, यानी तमाम चीज़ को यकज़ा किया गया है। और कारे जहाँ दराज है, यानी कुर्रतुल ऐन हैदर का सवानिह नावल है जो 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है। ये कितने? 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है। 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है। कितना? 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है। 3 जिल्दों पर ये मुश्तमिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, ये शेर किसका है? रात भर दीदे नमनाक में लहराते रहे, रात भर दीदे नमनाक में लहराते रहे, सांस की तरह से आप आते रहे जाते रहे।
सांस की तरह से आप आते रहें जाते रहें, जिगर मुरादाबादी, नासिर काज़मी, मखदूम मोहिउद्दीन, साज तम तम कनत, साज तम कनत। तो ये किसका शेर है? ये किसका शेर है? तो ये शेर किसका है? तो ये शेर मखदूम मोहिउद्दीन का है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और मखदूम मोहिउद्दीन शेर गोई का आगाज़ कहाँ से किए? तो शेर गोई का आगाज़ जामिया उस्मानिया से की, यानी जामिया उस्मानिया से शुरू की थी। जामिया उस्मानिया से शुरू है। इनका पहला मजमूआ कलाम सुर्ख़ सवेरा है, यानी इनका पहला मजमूआ कलाम सुर्ख़ सवेरा है। इसका पहला सुर्ख़ सवेरा है। और दूसरा गुले तर है। दूसरा को क्या है? गुले तर के नाम से, जो कब शाये हुआ? 1961 में शाये हुआ। कब हुआ? 1961 में मंसरे आम पर है। क्वेश्चन नंबर 8, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, ये मिसरा किसका है? ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, ये मिसरा किसका? गालिब का, दाग का, मीर का, ज़ौक़ का। तो ये मिसरा किसका है? तो ये मिसरा है मीर का। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हयात जावेद किसके हालात ज़िंदगी पर मबनी है? हयात जावेद किसके हालात ज़िंदगी पर मबनी है? ज़ियाउद्दीन अंसारी, जावेद इकबाल, मिर्ज़ा गालिब, सर सैयद अहमद। तो हयात जावेद किसके हालात ज़िंदगी पर है? तो सर सैयद अहमद ख़ान, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और हयात जावेद को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा सर सैयद के ख़ानदान के बारे में है, और दूसरे हिस्सा में सर सैयद के कारनामों के बारे में लिखा गया है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, मीर और सौदा कहाँ मदफून है? मीर और सौदा कहाँ मदफून है? कोलकाता, फैज़ाबाद, दिल्ली, लखनऊ। तो मीर और सौदा कहाँ मदफून है? कोलकाता, फैज़ाबाद, दिल्ली और लखनऊ। तो 10 का सही क्या हो जाएगा? लखनऊ। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लखनऊ में मदफन है। कहाँ मदफन है? तो लखनऊ में। और मीर कहाँ पैदा हुए? तो मीर आगरा में। मीर कहाँ पैदा हुए? तो आगरा में। 1723 में पैदा हुए, और 1810 में लखनऊ में वफ़ात पाई। और सौदा की पैदाइश कब हुई? तो सौदा की पैदाइश 1713 ईस्वी में पैदा हुए, और 1781 ईस्वी में वफ़ात पाई लखनऊ में। और ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारे शायर है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा मजमूआ कलाम इकबाल का नहीं है? बांगे दरा, बाले जिबरी, ज़रबे कलीम, जुनून हिकमत। तो कौन सा
मजमुआ कलाम इकबाल का नहीं है। तो ऑप्शन डी जुनून हिकमत, ऑप्शन डी ये नहीं है इकबाल का। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी तसनीफ़ है? दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी तसनीफ़? नूरुल हसन, सैयद एजाज हुसैन, अबुल सिद्दीकी, जमील जालबी। तो 12 नंबर का क्या हो जाएगा? दिल्ली का दास्तान शायरी किसकी तसनीफ़ है? तो नूरुल हसन की, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नूरुल हसन की। और इसे 1900 इसे कब 1939 ईस्वी में अंजुमन तरक्की उर्दू कराची से शाये किया गया। कब 1949 में, कब 1949 में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद दिल्ली ने कराची से शाये की थी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सा अफसानवी मजमुआ प्रेमचंद का नहीं है? इनमें कौन सा अफसानवी मजमुआ प्रेमचंद का नहीं? वारदात, आखिरी तोहफा, नज़ारे ज़ादे राह। तो 13 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा नज़ारे। ये प्रेमचंद का नहीं है, बल्कि ये किसका है? कृष्णचंद का है। किसका है? कृष्णचंद्र का है ये अफसाना। चलिए, दिल्ली में सादुल्लाह गुलशन से किस दक्कनी शायर ने मुलाकात की? दिल्ली में सादुल्लाह गुलशन से किस दक्कनी शायर ने मुलाकात की? वजही, सिराज, वली दक्कनी, गवासी। तो 14 का क्या हो जाएगा? 14 का सही हो जाएगा वली दक्कनी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, वली दक्कनी। कौन हो जाएगा? वली दक्कनी। 15 नंबर क्वेश्चन, इनमें मगरबी हिंदी की बोली कौन सी है? इनमें मगरबी हिंदी की बोली कौन सी है? हरियाणी, पाली, प्राकृत, लहिंदा। इनमें मगरबी हिंदी की बोली कौन सी है? हरियाणी, पाली, प्राकृत, लहिंदा। तो 15 का क्या हो जाएगा? 15 का सही हो जाएगा हरियाणी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दास्तान के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? दास्तान के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? तवील नावल को दास्तान कहते हैं। दास्तान का बुनियादी मकसद हकीकत निगारी है। दास्तान में माफ़ाकुल फितरत अनासिर से भी मदद ली जाती है। दास्तान में वहदत तासुर होता है। तो 16 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दास्तान के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? तो दास्तान में माफ़ाकुल फितरत अनासिर से मदद ली जाती है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है? 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं। तो अलीगढ़ किस सदी की तहरीक है? तो अलीगढ़ 19वीं सदी की तहरीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जिंदगी के मोड़ पर किसका मशहूर अफसाना है? जिंदगी के मोड़ पर किसका मशहूर अफसाना है? प्रेमचंद, कृष्णचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई। जिंदगी के मोड़ पर किसका मशहूर अफसाना है? प्रेमचंद, कृष्णचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई। तो 18 का सही क्या हो जाएगा? तो जिंदगी के मोड़ पर किसका अफसाना है? तो कृष्णचंद का, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक के पहले अजलास का खुतबा किसने दिया? हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक के पहले अजलास का खुतबा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सज्जाद ज़हीर, अल्लामा इकबाल, प्रेमचंद। तो हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक के पहले अजलास का खुतबा कौन दिया? तो प्रेमचंद ने दिया, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
लाजोंती किसका मशहूर अफसाना है? लाजोंती किसका मशहूर अफसाना है? कृष्ण बेदी, प्रेमचंद, इस्मत चुगताई। तो किसका है? तो राजेंद्र सिंह बेदी, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, गज़ल को नीम वहशी सिनफे सुखन किसने कहा? गज़ल को नीम वहशी सिनफे सुखन किसने कहा? कलीमुद्दीन अहमद, अज़मतुल्लाह खान, मौलाना हाली, आल अहमद सुरूर। तो गज़ल को नीम वहशी सिनफे सुखन किसने कहा? तो कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सरो सनो सनो सनोवर और शमशाद की तशबीह किससे दी जाती है? सरो सरो सनोवर और शमशाद की तशबीह किससे दी जाती है? खाल से, जुल्फ से, रुखसार से, कद से। तो किससे दी जाती है तशबीह? सरो और सनोवर और शमशाद की तशबीह किससे दी जाती है? तो कद से। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कि वहाँ एक जवां था परशुराम नाम, कि वहाँ एक जवां था परशुराम नाम, खुश अंदाम, खुश कामत व खुश खराम। इस शेर में कौन सी सनअत है? इस शेर में कौन सी सनअत है? तरसीह, हुस्न तालील, तजनीस ताम, तनसीकुल तनसीकुल सिफात। तो 23 नंबर का क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या है? तनसीकुल सिफात, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, शेर शोर अंगेज किस शायर के कलाम की शरह है? शेर शोर अंगेज किस शायर के कलाम की शरह है? सौदा, मीर, मोमिन, गालिब। तो 24 नंबर का क्या हो जाएगा? तो मीर तकी मीर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मीर तकी मीर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और इसके कलाम की शरह कौन लिखा? तो शमसुर रहमान फारूकी ने। कौन? शमसुर रहमान फारूकी ने। और ये किताब 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। शेर शोर अंगेज जो है वो 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? मैदान अमल, शिकस्त, कारे जहां दराज है, आग का दरिया। तो गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? तो आग का दरिया। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, दक्कनी शोरा में 12 प्यारियों का आशिक कौन था? दक्कनी शोरा में 12 प्यारियों का आशिक कौन था? वजदी, जुनैदी, गवासी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो दक्कनी शोरा में 12 प्यारियों का आशिक कौन था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह को 12 प्यारियों का आशिक कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन, सिंध में उर्दू की इब्तदा का नज़रिया किसने पेश किया? सिंध में उर्दू की इब्तदा का नज़रिया किसने पेश किया? सैयद सुलेमान नदवी, महमूद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, मसऊद हुसैन खान। तो सिंध का नज़रिया किसने पेश किया? तो सैयद सुलेमान नदवी ने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सैयद सुलेमान नदवी ने। ज़बानी एतबार से कौन सी तरतीब सही है? ज़बानी एतबार से कौन सी तरतीब सही है? नावल, दास्तान, रुपोतास, मुख्तसर अफसाना। दास्तान, रुपोतास, मुख्तसर अफसाना, नावल। दास्तान, नावल, रुपोतास, मुख्तसर अफसाना। दास्तान, नावल, मुख्तसर अफसाना, रुपोतास। तो 28 का सही क्या है? तो दास्तान, नावल, मुख्तसर अफसाना, रुपोतास, यानी ऑप्शन डी राइट। ऑप्शन डी राइट। ऑप्शन डी राइट।
29 नंबर, इनमें हयातुल्लाह अंसारी का नावल कौन सा है? इनमें हयातुल्लाह अंसारी का नावल कौन सा है? उदास नजरें, लहू के फूल, अलीपुर का इली, तलाशे बहारा। इनमें हयातुल्लाह अंसारी का नावल कौन सा है? उदास नस्लें, लहू के फूल, अलीपुर का इली, तलाशे बहारा। तो 29 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लहू के फूल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जो हयातुल्लाह अंसारी का है। और ये शाये कब हुआ? तो 1959 में शाये हुआ। कब हुआ? 1959 में शाये हुआ। और आइए 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। कितने? 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। ईरान अजनबी किस शायर का मजमुआ है? ईरान में अजनबी किस शायर का मजमुआ? फैज़ अहमद फैज़, नूर मीम राशिद, मीराजी, सरदार जाफरी। तो 30 का सही क्या है? ईरान में अजनबी किस शायर का मजमुआ है? तो नूर मीम राशिद, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ये कब शाये हुआ? तो ये शेर में कब शाये हुआ? यानी अजनबी, ये दूसरा शेरी मजमुआ है नूर मीम राशिद का, इसका दूसरा शेरी मजमुआ। ये कब शाये हुआ? तो 1955 में। कब हुआ? 1955 में शाये हुआ। और इनका मशहूर शेरी मजमुआ है, कौन है? मावरा। ये कब शाये हुआ? तो ये हुआ 1942 में शाये हुआ। कब हुआ? 1942 में शाये हुआ। शेर मुकम्मल कीजिए। अफसुर्दगी सोख्ता सामा है मीर, अफसुर्दगी सोख्ता सामा है मीर, दामन को ट्रक हिला के बिछी है डैश की आग, दामन को ट्रक हिला के बिछी है डैश की आग, चमन कफस दिलो जिगर। तो क्या होगा 31 का? तो अफसुर्दगी सोख्ता सामा है मीर, दामन को ट्रक हिला के बिछी है दिलों की आग, दिलों की आग, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और ये शेर किसका है? तो ये शेर मीर तकी मीर का ये शेर है। किसका? मीर तकी मीर का ये शेर है। फिरोज और महमूद किस दौर के शायर हैं? फिरोज और महमूद किस दौर के शायर हैं? कुतुब शाही दौर, आदिल शाही दौर, बहमनी दौर, बुरीद शाही दौर। तो फिरोज और महमूद किस दौर के शायर हैं? 32 का, तो ये हैं कुतुब शाही दौर के, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कुतुब शाही दौर के। उर्दू में मंजूम ड्रामों की शुरुआत किसने की? उर्दू में मंजूम ड्रामों की शुरुआत किसने की? अज़मतुल्लाह खान, आबिद हुसैन, आगाह शरर लखनवी, शरर लखनवी। तो 33 का सही ऑप्शन क्या होगा? उर्दू में मंजूम ड्रामों की शुरुआत किसने की? तो मंजूम ड्रामों की शुरुआत किसने की? तो आबिद हुसैन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ये ड्रामा यानी 1925 में कहाँ शाये हुआ? तो जर्मनी में। ये कहाँ? 1925 में कहाँ शाये हुआ? तो जर्मनी में क्या हुआ? शाये हुआ। कहाँ? जर्मनी में शाये हुआ। उर्दू गज़ल को बेवक्त की रागनी किसने कहा? उर्दू गज़ल को बेवक्त की रागनी किसने कहा? कलीमुद्दीन अहमद, जोशमनी हबादी, मौलाना हाली, मौलाना आज़ाद। तो गज़ल को बेवक्त की रागनी किसने कहा? तो मौलाना हाली, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा जुज़ कसीदा का नहीं है? इनमें से कौन सा जुज़ कसीदा का नहीं? तशबीब, गुरेज, मदह, सरापा। तशबीब, सरापा, गुरेज, मदह। तो इसमें कौन सा
जुज़ कसीदा का नहीं है। तो सरापा जो है कसीदा का नहीं है, बल्कि ये किसका है, तो मरसिया का है। किसका है, मरसिया का है ये जुज़, मरसिया का जुज़ है। इसमें तशबीह, गुरेज, मदह, इसका है दुआ होगा, इसका एक है दुआ। 36 नंबर क्वेश्चन, हसरत मोहानी का असल नाम है क्या? हसरत मोहानी का असल नाम क्या है? सैयद फजलुल हसन, सैयद अफजल हुसैन, सैयद फैजुल हसन, सैयद अजहर हुसैन। तो हसरत मोहानी का असल नाम क्या है? सैयद हसरत मोहानी का असल नाम क्या है? तो सैयद फजलुल हसन है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, फजलुल हसन है। और इनकी विलादत कब हुई? तो इनकी विलादत 1881 ईस्वी में हुई। क्या हुई? 1881 ईस्वी में हुई। मसनवी सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल का मुसन्निफ कौन है? सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल का मुसन्निफ कौन है? मसनवी सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल का मुसन्निफ कौन है? मुल्क खुशनूद, गवासी, इब्न निशाती, वजही। तो कौन है? मसनवी सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल का मुसन्निफ कौन है? तो गवासी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और इसको कब लिखा गया? तो 1624 ईस्वी में लिखे गए। 1624 ईस्वी में लिखे गए। और सैफुल और गवासी की एक मशहूर है किताब, ये है तोती नामा। को क्या है? तोती नामा इनकी मशहूर तशनीफ है। ये कब लिखा गया? तो ये लिखा गया 1631 में, 1631 में। इनमें से हाली की तसनीफ़ कौन सी है? इनमें से हाली की तसनीफ़ कौन सी है? बनात नाश, नसीहत का किरण फूल, मजालिसुन्निसा, तौबतुन्नसू। तो इसमें हाली की कौन सी तसनीफ़ है? तो इसमें हाली की जो तसनीफ़ है मजालिसुन्निसा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मजालिसुन्निसा राइट हो जाएगा। किताब तरक्की पसंद अदब का मुसन्निफ कौन है? किताब तरक्की पसंद अदब का मुसन्निफ कौन है? अजीज़ अहमद, सज्जाद ज़हीर, खलीलुर रहमान आज़मी, हंसराज रहबर। हंसराज रहबर। किताब तरक्की पसंद अदब का मुसन्निफ कौन है? तो इसका मुसन्निफ कौन है? तो इसका मुसन्निफ अजीज़ अहमद है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अजीज़ अहमद, अजीज़ अहमद। कसीदा के लिए क्या ज़रूरी है? कसीदा के लिए क्या ज़रूरी है? हकीकत पसंदी, ज़िला जगत, नरम और पुरसोज अल्फाज, बुलंद तख़य्युल और शौकत अल्फाज। तो कसीदा के लिए क्या ज़रूरी है? तो कसीदा के लिए बुलंद तख़य्युल और शौकत अल्फाज। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जोगन का किरदार किस मसनवी में मिलता है? जोगन का किरदार किस मसनवी में मिलता है? तो जो सैरुल बयान, गुलजार नसीम, फूलबन, गुलशन इश्क। तो जोगन का किरदार सहरुल बयान में मिलता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सहरुल बयान में मिलता है। मिर्ज़ा गालिब का सने वफ़ात क्या है? मिर्ज़ा गालिब का सने वफ़ात क्या है? 1869, 1872, 1874, 1875। तो मिर्ज़ा गालिब का सने वफ़ात क्या है? मिर्ज़ा गालिब की सने वफ़ात क्या है? तो 1869 इनकी सने वफ़ात है। और इनकी पैदाइश कब है?
तो 1797 में ये पैदा हुए थे। 1797 में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? तो आगरा में। कहाँ हुए थे? तो आगरा में पैदा हुए थे। इंदु किस अफसाना का किरदार है? इंदु किस अफसाना का किरदार है? लाजोंती। तो इंदु किस अफसाना का किरदार है? लाजोंती, तबक, अपने दुख मुझे दे दो, भोला। तो इंदु किस अफसाना का किरदार है? लाजोंती, तबक, अपने दुख मुझे दे दो, भोला। तो 43 का सही क्या है? तो अपने दुख मुझे दे दो। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और ये किसका अफसाना है? राजेंद्र सिंह बैदी का है। किसका है? राजेंद्र सिंह बैदी का है। इसमें कौन सा अफसाना कृष्णचंद का नहीं है? इसमें से कौन सा अफसाना कृष्णचंद का नहीं है? महालक्ष्मी का पुल, आधे घंटे का खुदा, आखिरी कोशिश, जामुन का पेड़। तो 44 का क्या सही हो जाएगा? तो इसमें कौन सा अफसाना कृष्णचंद का नहीं है? तो आखिरी कोशिश। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आखिरी कोशिश कृष्णचंद का नहीं है, बल्कि ये किसका है? तो ये है हयातुल्लाह अंसारी का। हयातुल्लाह अंसारी का। हयातुल्लाह अंसारी का है। इसका है तो हयातुल्लाह अंसारी का। पैंतालीस। इनमें से एहतेशाम हुसैन की मुरत्तबा किताब कौन सी है? इनमें से एहतेशाम हुसैन की मुरत्तबा किताब कौन सी है? तनकीद क्या है? तनकीदी नज़रियात, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, तनकीदी दबिस्तान। तो 45 का क्या सही हो जाएगा? तो 45 का क्या सही होगा? इनमें से एहतेशाम हुसैन की मुरत्तबा किताब कौन सी है? तो तनकीदी नज़रियात। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ये किताब कब शाये हुई? तो 1965 में शाये हुई। कब हुई? 1965 में शाये हुई। कब शाये हुई? तो 1965 में शाये हुई। शेर मुकम्मल कीजिए। हैरान हूँ दिल को रुओं की पीटूं जिगर को मैं, हैरान हूँ दिल को रुओं की पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं डैश को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं डैश को मैं। राहबर, नौहगर, नामाबर, चारागर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हैरान हूँ दिल को रुओं के पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हूँ तो साथ रखूं नौहे गर को मैं। नौहे ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ये शेर किसका है? तो ये शेर मिर्ज़ा गालिब का है। किसका है? गालिब का ये शेर है। किसका है? तो ये शेर गालिब का है। इनमें सबसे कदीम किताब कौन सी है? इनमें सबसे कदीम किताब कौन सी? करबल कथा, बागो बहार, किस्सा महर अफरोज दिलबर, मसनवी, कदमराव पदमराव। कदमराव पदमराव। तो इसमें सबसे कदीम जो किताब है मसनवी कदमराव पदमराव है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा किरदार मसनवी सहरुल बयान का नहीं है? इनमें से कौन सा किरदार मसनवी सहरुल बयान का नहीं है? बेनज़ीर, बदर मनीर, महताब रुख, नजमुन्निसा। तो इनमें से कौन सा किरदार में सहरुल बयान का नहीं है? तो महताब रुख। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये मसनवी सहरुल बयान का नहीं है। ये मसनवी सहरुल बयान का नहीं है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन।
शेर मुकम्मल कीजिए। दे दनी है शिकस्तगी दिल की, दे दनी है शिकस्तगी दिल की, क्या इमारत डैश डैश, क्या इमारत नज़र नज़र ने खाई है, खुशी ने पाई है, मियाँ उठाई है, गमों ने ढाई है। तो 49 का सही क्या हो जाएगा? दे दनी है शिकस्तगी दिल की, कहाँ इमारत गमों ने ढाई है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और ये शेर किसका है? तो ये शेर मीर तकी मीर का है। किसका है? मीर तकी मीर का ये शेर है। किसका है? मीर तकी मीर का ये शेर है। चलिए ये आखिरी क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है। तज़किरा निकातुश्शोरा किस ज़बान में लिखा गया है? तज़किरा निकातुश्शोरा किस ज़बान में लिखा गया है? उर्दू, तुर्की, अरबी, फ़ारसी। तो ये किस ज़बान में लिखा गया है? तो ये फ़ारसी में लिखा गया। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और निकातुश्शोरा किसके तज़किरा है? तो ये मीर तकी मीर का है। किसका है? मीर तकी मीर का है। और ये उर्दू का सबसे पहला तज़किरा है। ये फ़ारसी में लिखा हुआ है लेकिन उर्दू का सबसे पहला तज़किरा है। उर्दू का सबसे पहला तज़किरा है। तो चलिए ये 50 क्वेश्चन हो गया। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।